नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए यानी चुनाव के बाद फिर से सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आनी शुरू हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में बगावत दिख रही है। अब तक 10 विधायक, जिनमें 3 मंत्री भी हैं, भाजपा छोड़ चुके हैं। भाजपा छोड़ने वाले ये सभी नेता पिछले चुनाव में 2017 में ही भाजपा के साथ जुड़े थे, यानी भाजपा का मूल कैडर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात कि एकाध विधायक को छोड़कर बाकी सभी पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए विधायक हैं और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला होगा। करने को तो कांग्रेस और बसपा भी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन इनकी दाल इस बार नहीं गलेगी, ये पहले से ही दिखाई दे रहा है। ये वैसे भी लंबे समय से सत्ता से बाहर है। लेकिन इन 4 बड़ी पार्टियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे दल भी इस चुनाव में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इन दलों में जाटों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल, राजभर समुदाय की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी और शाक्य जैसी जातियों की राजनीति करने वाले केशव देव मौर्य के महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ पहले ही गठबंधन कर लिया है। जबकि संजय निषाद की निषाद पार्टी और कुर्मियों की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल के अपना दल ने अभी तक भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रखा हुआ है। यह मैं बरकरार रखा इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी को छोड़कर बाकी सभी दल जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो भाजपा के साथ थे। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों में नतीजों पर नजर डालें तो एक बात के संकेत साफ मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मतदाता अब किसी एक पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत देते हैं। 2007 के चुनाव में मायावती को 206 सीटों के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव को 224 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाया और 2017 में 312 सीटों के साथ भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर के भाजपा 325 सीटें जीती थी। पिछले 3 चुनावों की बड़ी पार्टियों ने स्पष्ट बहुमत हासिल जरूर किया था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बड़ी पार्टियों को मिले पूर्ण बहुमत में छोटे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इस बार भी भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत अन्य बड़े दलों के नेता इन छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने और बरकरार रखने की कोशिशें करते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 तबके हैं जिनकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में है। ये हैं ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुसलमान। इनके अलावा अन्य जातियों के अलग अलग इलाके हैं। कहीं कोई प्रभावशाली है, कहीं कोई प्रभावशाली है और इन इलाकों के अपने अपने फिर नेता हैं, जैसे निषाद, राजभर, कुर्मी, जाट, मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी और शाक्य आदि। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन छोटी जातियों के दलों को साधने में सफलता हासिल की थी और यही कारण था कि भाजपा 2014 और 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आगे रही। 13 सीटों पर इन छोटे दलों के विधायक जीते थे पिछली बार, जिनमें 9 अनुप्रिया पटेल की पार्टी से
और 4 राजभर की पार्टी से। ये दोनों ही दल जो हैं, इनमें से एक अब अभी भाजपा के साथ है और एक चला गया है समाजवादी पार्टी के साथ। अनुप्रिया पटेल अभी बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है वो भी हम नीचे बताएंगे आपको इसके बाद। मोदी ने कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल की अनुप्रिया पटेल को 2014 में मंत्री बनाया था, लेकिन 2019 का चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और कुर्मियों की नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। अब जब यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के समय कुर्मी वोटों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इन जातियों का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि अखिलेश यादव ने राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ओम प्रकाश राजभर और जाटों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरण सिंह के पोते जयंत सिंह के साथ चुनावों से पहले गठबंधन कर लिया। अब ओम प्रकाश राजभर पिछली बार भाजपा के साथ थे, 2014 में भी 2017 में भी। वो एक बड़ी ताकत को तोड़ा है अखिलेश यादव ने। जयंत चौधरी को भाजपा लेना चाहती थी एक समय 2014 में, वह नहीं आए क्योंकि सीटें ज्यादा चाहते थे, भाजपा उतना देना ही नहीं चाहती थी और वह यूपीए के पास चले गए और साफ हो गए। 2017 में उसका वैसे ही सफाया हो। इसके अलावा यादव गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तो भाजपा से सबसे पहले तोड़ा ही। पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से टूटकर भाजपा में आए थे तो उसे एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था और यह माना गया था कि अब गैर यादव पिछड़े सारे भाजपा के साथ आ जाएंगे और भाजपा को बढ़त मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद ही यह संकेत मिलने शुरू हो गए थे और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि जिसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य होते हैं उसकी जीत पक्की होती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा बसपा से ही पहले 2015 में आए दारा सिंह चौहान भी सपा में चले गए हैं। धर्म सिंह सैनी भी जो योगी सरकार में मंत्री थे वह भी भाजपा छोड़कर के सपा में चले गए। इसके अलावा भी 8 भाजपा विधायकों ने पार्टी छोड़कर के सपा ज्वाइन की है और इन 8 में से एक आध को छोड़ दिया जाए तो मतलब इन टोटल 11 में से एक आध को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं और गैर यादव पिछड़ी जातियों से। तो इस बार अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि गैर यादव पिछड़े भी उसके पास लौटें जो पिछली बार भाजपा के साथ चले गए थे। राजभर और गैर यादव पिछड़ों की भारी तादाद में खिसकने के बाद भाजपा अब निषादों, कुर्मियों और जो बचे खुचे बाकी गैर यादव पिछड़े हैं और कुछ दलितों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यह बात सही है कि मायावती का दलितों पर पूरा प्रभाव होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में दलित बड़ी संख्या में आरएसएस के कारण भाजपा के साथ जुड़े, लेकिन अब उनको कैसे बरकरार रखते हैं यह भाजपा को देखना होगा चुनाव से पहले। छोटी जातियों में निषाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं और निषाद सभी भाजपा के साथ नहीं। निषादों को अपने साथ बनाए रखने के लिए भाजपा अपना पूरा जोर लगाए हुए है। अभी हाल ही में लखनऊ में रमाबाई मैदान में एक महानिषाद रैली हुई और उस रैली में अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल हुए। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार भाजपा की कोशिश कर रही है। नदियों के किनारे बसने वाला यह समुदाय चुनावी गणित के लिहाज से काफी खास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना से सटे गाजियाबाद और नोएडा से लेकर के तमाम इलाकों में निषाद पाए जाते हैं। पूर्वांचल में गंगा के कछार क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर के अन्य जगहों पर निषाद अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। इसलिए निषाद हर दल के लिए महत्वपूर्ण है। निषाद अगर भाजपा से अच्छी तादाद में जुड़े हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ भी ठीक ठाक जुड़े हुए हैं। यही नहीं, बीएसपी भी इस समुदाय से वोट हासिल करती है, लेकिन इस बार लड़ाई इस बात की है
कि सबसे ज्यादा निषाद वोट किसे मिलेंगे। अब जबकि बड़े पैमाने पर उलटफेर हो रहा है, तो निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, राजभर चले गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ और अनुप्रिया पटेल बनी हुई है भाजपा के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात है जाटों की। चौधरी अजीत सिंह ने 1996 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। 2002 की बसपा सरकार में आरएलडी के 2 कैबिनेट मंत्री थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर आदि जाट बहुल इलाकों में राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव था। 2000 चुनाव में आरएलडी के 3 लोकसभा सांसद जीते थे, लेकिन 2014 और 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की धमक का सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को उठाना पड़ा था। भाजपा उसके नेता चौधरी अजीत सिंह के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन जितनी सीटें वे मांग रहे थे भाजपा उतनी देने को तैयार नहीं थी। चौधरी अजीत सिंह ने यूपीए के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और मोदी लहर में उसका पूरी तरह सफाया हो गया। इस बार जयंत चौधरी ने पहले से ही समाजवादी पार्टी से चुनाव गठबंधन कर लिया है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलनों के कारण जाटों और मुसलमानों का सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यह पूरा ध्रुवीकरण हो गया था। जाट मुसलमानों से नाराज था और जो भी राजनीतिक दल मुसलमानों के साथ था या उसकी पैरवी करता था, उसके जाट खिलाफ हो गए थे। और पिछले 2 चुनावों में, 2014 के चुनाव में भी और 2017 के चुनाव में भी, जाट ने एन ब्लॉक बीजेपी को वोट दिया। और अब किसान आंदोलन के कारण जो ये कहा जा रहा है कि जाटों और मुसलमानों में सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है, तो उसका फायदा जयंत चौधरी को हो सकता है। लेकिन जाट राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जाटों के लिए बहु बेटियों की सुरक्षा ही अहम मुद्दा बनेगा और मुसलमानों के सपा के साथ होने और जयंत के सपा के साथ गठबंधन के कारण जाट अंततः भाजपा के साथ ही जाएगा। जातीय राजनीति क्या भूमिका निभाती है, अन्य राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो बात उभर कर सामने आ रही है, पलड़ा योगी का भारी है, पलड़ा भाजपा का भारी है और यही बात उभर कर आ रही है एग्जिट पोल से पहले होने वाले अनुसंधान में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, नई वीडियो में नई चीजें लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक नमस्कार।